मनीष गुप्ता जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। उमाशंकर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज, हालांकि कल ये खबर आई ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स और ऑनलाइन मीडिया में, अखबारों में भी आज छपी कि आरबीआई ने 10% कुछ काफ़ी 1 लाख करोड़ के ऊपर का सोना बेच दिया, लेकिन आरबीआई का स्पष्टीकरण आया कि कोई सोना नहीं बेचा गया। ठीक, पहला सवाल। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था पर लगातार बार बार बात होती है। मार्केट भी, शेयर मार्केट भी 12% इस साल गिर चुकी है। हर हफ्ते हमें खबर सुनाई देती, क्रैश क्रैश क्रैश। महंगाई भी बढ़ने की बात आ रही है, लेकिन रत्नाकर जी का कहना है कि न तो महंगाई बढ़ी है और न देश की अर्थव्यवस्था पर कोई परेशानी है। आप लोग क्या जानबूझकर ये पैनिक क्रिएट कर रहे हो? ब्रजेश जी, देखिए, एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावा झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और एक और इसी से याद करके आया करो शेर, वरना हाँ, देखो मैंने अभी तो नकल करा दी आपको, आगे नहीं कराऊंगा। हाँ, तो चलिए एक और कह देते हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। इस देश का यारों क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा। ये तो ठीक है ना? देखिए ब्रजेश जी, स्थिति यही है। जब कुछ तो गड़बड़ है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जब देश के कैबिनेट में चर्चा किया जाएगा कि गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, आम कैसे खाएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस हालत में कैबिनेट की बैठक में ये सब चर्चा करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये देश कितने मजबूत हाथों में। समस्या कहाँ है? आप कैसे तय करेंगे कि अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है? आप शेयर मार्केट देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 11 मई को जब कहा कि आप सोना कम खरीदिए, तेल बचत करिए, उसके बाद क्या हुआ ब्रजेश जी? 13 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए। अब क्या हुआ? अब एफएलएल फ्लो, आउटफ्लो लगातार बढ़ रहा है। जो संस्थागत विदेशी निवेश है वो लगातार जो है भारत से वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की जो वैश्विक नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो इतनी अस्पष्ट और इतने कमजोर हाथों में है कि लोगों को भारत पर भरोसा ही नहीं रहा। तो बिकवाली बढ़ा, और बिकवाली बढ़ा तो आज भी आपने देखा कि कैसे जो है सेंसेक्स 304 पॉइंट तक टूट गया। वो आरबीआई के जो स्पष्टीकरण आ गया ना, वरना तो मार्केट में और बड़ा पैनिक था। नहीं, लेकिन वो कब तक? आज सुबह पैनिक था जब मार्केट खुली नहीं थी। मैं भी तमाम अखबार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और उससे जुड़े हुए तमाम तथ्य देख रहा था। ये तो हकीकत है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बिका है, 200 टन सोना बेचा गया है। नहीं, लेकिन आरबीआई ने ये नहीं कहा। ये देखिए 22 मई के 2 हफ्ते की बात है। क्या आरबीआई ने उसको खारिज किया है? नहीं खारिज किया है ब्रजेश जी। उन्होंने 880 टन कहा, ठीक है, लेकिन ये सोना बिका है। ये वही आरबीआई है ना? आप याद करिए नोटबंदी में क्या कहते थे। आपको आरबीआई पे भरोसा नहीं है? क्यों? कोरोना में नोटबंदी में आरबीआई क्या कहती थी? आप याद करिए। आरबीआई कहती थी कोई चिंता नहीं है, पर्याप्त नोट हमने छाप लिए हैं, और लोग लाइनों में मरते रहे। ये वही आरबीआई है ना? आप कैसे भरोसा करेंगे जिसने 24 घंटे में 60 70 बार जो है आरबीआई के नियम बदले? ये वही आरबीआई है। देखिए जितनी संस्थाएं, आपको तो किसी पे भरोसा ही नहीं है पांडे जी। नहीं, अगर हम, आपने सुप्रीम कोर्ट मानते हो, न चुनाव आयोग मानते हो, अब कह रहे हो आरबीआई भी नहीं मानूंगा। अगर हम कुतर्क कर रहे हो तब तो मेरी बात आप खारिज कर दीजिए। आप चाहते हो मई का डेटा भी आ जाए? बिल्कुल। आरबीआई उस पर क्यों नहीं चर्चा की? अच्छा, अब दूसरा चलिए एक और तथ्य रखते हैं। भाजपा के साथी ने कहा कि कहीं कोई महंगाई नहीं है, थोड़ा बहुत तेल का दाम बढ़ा हुआ है। जब 70 रुपए लीटर पेट्रोल कांग्रेस पार्टी की सरकार देती थी, 100 से 146 डॉलर प्रति बैरल खरीद कर, आज तो 97 डॉलर प्रति बैरल है ना। आज इस स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऑल टाइम $100 प्रति बैरल से ज्यादा का क्रूड ऑयल खरीदते थे और 70 रुपए में देते थे। ये $97 प्रति बैरल में आज जिसको कहा जा रहा वैश्विक संकट है, बड़ा तनाव है, तब भी $97 प्रति बैरल मोदी जी तेल खरीद रहे हैं। और कितने में दे रहे हैं? 102 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं। अब मनमोहन सिंह जी और भाजपा के साथियों की तुलना कर लीजिए। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे, ये कह रहे हैं कि थाली तो सस्ती हुई है जी, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। भाई, खाने का तेल हम 60 रुपए में देते थे, आप 150 और 200 में दे रहे हो।
चावल, कोई भी चावल खरीद लीजिए 40 रुपए किलो के नीचे नहीं है। अडानी का आटा, अडानी आटा बेच रहे हैं 48 रुपए में है। गैस आप जो है 1000 के पार पहुंचा दिए हो, जिससे खाना बनता है। तो ये सस्ता है या महंगा है, आपके दर्शक इसको तय कर लेंगे। और भाजपा कितने %। मैं मनीष कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।